जय माता दी। माता भगवती की जय हो। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माताओं बहनों, आज नवरात्रि का छठा दिन है और नवरात्रि के छठवें दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। प्रिय भक्तगणों, आज हम सभी माता कात्यायनी देवी की कथा के साथ साथ माता वैष्णो देवी की महिमा कथा को भी विस्तार से सुनेंगे। आपने वैष्णो माता की कथा तो बहुत सुनी होगी, लेकिन आज हम विस्तार पूर्वक देवी त्रिकुटा से माता वैष्णो देवी कैसे बनी, इसकी संपूर्ण कथा सुनेंगे। साथ ही में माता के प्रिय भक्त की कथा को भी सुनेंगे। तो बोलिए माता भगवती की जय हो। माँ कात्यायनी को भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थिर रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। माता का नाम कात्यायनी क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक कथा है जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्या हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। उन्होंने भगवती परा अम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। इसी तपस्या से प्रसन्न होकर माता भगवती ने ऋषि को उनकी तपस्या का फल दिया। महर्षि की इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पर पुत्री के रूप में जन्म लें और माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। माता हर किसी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। चाहे जो उनसे मांग लो, वो अपना दिल खोल कर देती हैं। अगर हम माता से बच्चे बनकर कुछ भी मांगेंगे तो वो हमें अवश्य ही देंगी। हमारे भले के लिए माता जो करती हैं वो हमेशा ही उचित होता है। जब कुछ काल बाद दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने अपने तेज का एक अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को प्रकट किया। महर्षि कात्यायन ने ही सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाईं। शास्त्रों में ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वहाँ पुत्री रूप से भी उत्पन्न हुई थीं। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माता कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी इन्हीं की पूजा की थी। इसलिए माता कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठा मिली। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। माता की 4 भुजाएं हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनाश करने के लिए माता की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा नहीं है। बोलिए माता कात्यायनी की जय हो। प्रिय भक्तगणों, आइए अब हम सभी माता वैष्णो देवी की महिमा कथा सुनते हैं। यह कथा सभी का मंगल करने वाली और सभी दुखों का नाश करने वाली मानी जाती है। मेरी आप सभी भक्तजनों से प्रार्थना है कि सभी इसे प्रसन्नचित होकर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय हो। जब पृथ्वी पर कोई विपत्ति आती है, तब समय समय पर महाशक्ति भी अपने भिन्न भिन्न रूप धारण करती हैं। दुष्टों का नाश और भक्तों की रक्षा करती हैं। देवताओं के एकत्रित तेज से उत्पन्न महाशक्ति ने ही प्राचीन समय में महाकाली और महालक्ष्मी और महासरस्वती रूप धारण किए थे।
यह 3 रूप रज, तम एवं सात्विक गुणों के प्रतीक हैं। एक समय त्रेता युग में जब इस पृथ्वी पर रावण, कुंभकर्ण, ताड़का, खरदूषण आदि दैत्यों ने अत्याचार प्रारंभ किए, तब महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों महाशक्तियों ने धर्म की रक्षा के लिए अपने तेज समूह से एक दिव्य शक्ति को जन्म देने का निश्चय किया। तीनों शक्ति के स्वरूप से तेज एकत्रित हुए और मिलकर एक सुंदर दिव्य कन्या के रूप में प्रकट हो गए। उस कन्या ने महाशक्तियों से पूछा, देवियों, आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया है? ऐसा कहने पर उन्हें उत्तर मिला कि इस संसार में हमने तुम्हें धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए प्रकट किया है। अब तुम रत्नाकर सागर के घर उनकी पुत्री बनकर जन्म लो। वहाँ तुम भगवान विष्णु के अंश से अवतार धारण करो। उसके पश्चात तुम आत्म प्रेरणा से धर्म की रक्षा और प्रचार करोगी। महाशक्तियों की आज्ञा अनुसार दिव्य कन्या ने रत्नाकर सागर के घर में अवतार धारण किया। रत्नाकर सागर ने माता दुर्गा की खूब सेवा की थी। उनकी इच्छा थी कि उनके घर एक कन्या का जन्म हो, जिसको माता दुर्गा ने पूर्ण किया और उनके घर में उनका ही एक स्वरूप प्रकट हुआ। उसने कन्या का नाम त्रिकुटा रखा। बाद में यही कन्या भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न होने के कारण वैष्णवी नाम से भी विख्यात हुई। देवी त्रिकुटा ने अपनी कम आयु में ही अलौकिक शक्तियों से ऋषि मुनियों और देवताओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। देवी त्रिकुटा सभी को बहुत पसंद थी। दिव्य कन्या के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। देवी त्रिकुटा सभी के दुख दूर करती थी। माताओं बहनों, आपने यहाँ तक कथा को सुन लिया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक करने से यह कथा और भी 5 लोगों तक जाती है, जिससे वो भी इस कथा को सुन पाएंगी। माताओं बहनों, कुछ समय बाद उनके हृदय में भगवान श्री राम के लिए प्रेरणा होने लगी। तब उन्हें मालूम हुआ कि इसी समय भगवान ने राम अवतार धारण कर रखा है। तभी देवी त्रिकुटा ने यह निश्चय किया कि वह भगवान के लिए तपस्या करेंगी और वह भगवान को प्राप्त करेंगी। ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने पिताजी से आज्ञा ली कि वह समुद्र तट पर जाकर भगवान राम के ध्यान में लीन होकर तपस्या करेंगी। उनके पिता ने भी उन्हें रोका नहीं और देवी त्रिकुटा ऐसे ही बहुत काल तक भगवान राम के ध्यान में उनकी प्रतीक्षा करने लगीं। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब श्री रामचंद्र जी अपनी वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुँचे थे। तो उन्होंने वहाँ समाधि में बैठी हुई उस दिव्य कन्या को देखा। तब भगवान श्री राम उनकी भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। भगवान राम देवी त्रिकुटा के समीप गए और भगवान राम के पूछने पर देवी त्रिकुटा ने अपने पिता का परिचय दिया और अपनी घोर तपस्या का कारण भी बताया कि मैंने भगवान राम को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प किया है। यह बात जब प्रभु ने सुनी तो वह बोले, हे सुंदरी, तुम जिसकी प्रतीक्षा कर रही हो वो मैं ही हूँ। देवी त्रिकुटा को पहले से ही आभास हो रहा था कि वह जिसका इंतज़ार कर रही हैं वह यही हैं, लेकिन उनके मुख से सुनना चाहती थीं। जब उन्होंने प्रभु से जाना कि वही श्री राम हैं, तो वह बहुत ही विकल हो गई और उनके चरणों में गिर गई। ऐसा देखकर भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी भाव को समझ रहा हूँ, लेकिन इस अवतार में एक पत्नी व्रती होने का संकल्प किया है
और मेरी अर्धांगिनी अब देवी सीता हैं। यह बात सुनकर देवी त्रिकुटा भगवान श्री राम के चरणों में गिरकर रोने लगी। देवी त्रिकुटा ने अपने विचार नहीं बदले। उनका यह दुख और उनकी बहुत काल से घोर तपस्या को देखकर अंत में भगवान ने कहा कि मैं एक बार तुम्हारी कुटिया पर वेश बदल कर आऊँगा। यदि फिर भी तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी रूप में ग्रहण कर लूँगा। लंका से अयोध्या लौटते समय भगवान वृद्ध साधु का रूप धारण करके देवी त्रिकुटा की कुटिया में गई, लेकिन देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान ना सकी। तब भगवान श्री राम उनके सामने प्रकट हुए और उनसे कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या विफल नहीं होगी। तुम कलयुग में मेरे दूसरे अवतार कल्कि अवतार के समय तुम मेरी सहचरी बनोगी। उस समय तक तुम उत्तर भारत में मणिक पर्वत पर 3 शिखरों वाले त्रिकुट पर्वत की उस रहस्य गुफा में, जहाँ 3 महाशक्तियों का निवास है, वहाँ पहुँचकर तपस्या में लीन हो जाओ। वहाँ पर तुम अमर हो जाओगी। नल, नील, श्री हनुमान, जामवंत आदि वीर तुम्हारे पहरेदार होंगे। समस्त पृथ्वी लोक में तुम्हारी महिमा फैलेगी और तुम भक्तों के दुख हरने वाली वैष्णो देवी नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। प्रिय माताओं बहनों, माता के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ाने वाली अब हम माता के भक्त श्रीधर की कथा सुनेंगे कि कैसे माता वैष्णो देवी अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। सभी भक्तजन प्रसन्नचित मन से इस कथा को सुनें। बहुत समय पहले माता के परम भक्त श्रीधर जी हुए थे। वह नित्य नियम से कन्या पूजन किया करते थे और माता के परम भक्त थे। संतान ना होने के कारण वह दुखी रहा करते थे। भक्त श्रीधर की सच्ची उपासना और उनका दृढ़ विश्वास देखकर माता वैष्णो देवी स्वयं एक दिन उनके घर कन्या रूप धारण करके आईं। भक्त श्रीधर कन्या पूजन की तैयारी कर रहे थे। तभी छोटी छोटी कन्याएं उपस्थित थीं। उन्हीं में जगन माता भी कन्या बनकर आ गई थीं। नियम के अनुसार पांव धोकर भोजन परोसते समय जब कन्या पर भक्त जी की दृष्टि पड़ी तो वह एकटक उन्हें देखते ही रह गई, क्योंकि यह कन्या उन्होंने कभी देखी नहीं थी और माता का तेज ऐसा था कि उन्हें कोई भी देखता रह जाए। बाकी सब कन्या तो अपना भोजन पाकर और दक्षिणा लेकर चली गई थीं, पर यह दिव्य रूप वाली महाकन्या वहीं बैठी रही। तभी भक्त श्रीधर जी उनसे कुछ प्रश्न करने ही वाले थे कि कन्या रूपी महाशक्ति स्वयं ही बोली, मैं तुम्हारे पास एक काम से आई हूँ। छोटी सी कन्या के मुंह से ऐसी विचित्र बात सुनकर भक्त जी बहुत हैरान हुए। कन्या ने कहा कि आप अपने गांव में और आसपास यह संदेश दे आओ कि कल दोपहर आपके यहाँ महान भंडारे का आयोजन है। इतना कहकर वह कन्या वहाँ से लुप्त हो गई। कन्या की ऐसी बातें सुनकर भक्त श्रीधर विचारों में डूब गए। आखिर यह कन्या कौन है? हो ना हो यह ज़रूर कोई शक्ति ही थी। परंतु भंडारे वाली समस्या से श्रीधर जी परेशान हो गए, क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं था कि पूरे गांव वासी को वह भंडारा करा सकें। इस चिंता के चलते भी अंत में उन्होंने कन्या की बातों को ही याद रखा। उन्हें नहीं मालूम था कि कल भंडारा किस प्रकार होगा, लेकिन फिर भी भक्त श्रीधर जी भंडारे का संदेश देने एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो मार्ग में साधुओं के एक दल को देखकर भक्त श्रीधर जी ने उन्हें प्रणाम किया और साथ ही उन्हें होने वाले भंडारे में पधारने का निमंत्रण भी दिया। उसी मंडली के गुरु थे गोरखनाथ जी।
उन्होंने भक्त जी से उनका नाम पूछा और मुस्कुराकर बोले, ब्राह्मण, तू मुझे भैरवनाथ और मेरे अन्य शिष्यों को निमंत्रण देने में भूल कर रहा है। हमें तो देवराज इंद्र भी भोजन ना दे सके थे। इस पर भक्त श्रीधर जी ने उन्हें कन्या के आगमन वाली सारी कथा सुनाई। गुरु गोरखनाथ ने विचार किया कि ऐसी कौन सी कन्या है जो सबको भंडारा खिला सकती है। उस कन्या की परीक्षा करके तो देखनी चाहिए। अंततः उन्होंने भक्त श्रीधर जी से कह दिया कि हमें भोजन स्वीकार है, कल समय पर हम आ जाएंगे। उस दिन तो भक्त श्रीधर जी गांव-गांव घूमते थके हारे रात को आकर सो गए। सुबह होते ही भक्त श्रीधर फिर इस विचार में खो गए कि मुझ में तो इतने बड़े भंडारे की सामर्थ्य नहीं है। भंडारे का प्रबंध कैसे होगा। ना मालूम समय कब बीत गया और भीड़ एकत्र होने लगी। गुरु गोरखनाथ और भैरवनाथ जी अपने शिष्यों सहित वहां आ पहुँचे। भक्त श्रीधर जी चिंता में बैठे थे कि अचानक ही दिव्य रूप वाली वह कन्या फिर प्रकट हो गई और श्रीधर जी के सम्मुख आकर बोली, अब सब प्रबंध हो जाएगा। उठिए और योगियों से कहिए कि कुटिया में चलकर भोजन करें। श्रीधर जी उत्साह से उठे और गुरु जी से भोजन के लिए कुटिया में पधारने को कहा तो गुरु जी बोले, हम शिष्यों सहित कुटिया में नहीं आ सकते क्योंकि स्थान बहुत छोटा है। इस पर श्रीधर जी बोले, जोगीनाथ, उस दिव्य कन्या ने ऐसा ही कहा है। जिस समय जोगी कुटिया में गए तो सब के सब आराम से बैठ गए, फिर भी जगह बची रही। बाहर भी सब लोग बैठे थे। कन्या ने जब अपने एक विचित्र पात्र से सबको भोजन देना आरंभ किया तो श्रीधर जी प्रसन्न हुए और बाकी सब हैरान। यह देखकर गुरु गोरखनाथ जी और उनके शिष्य भैरवनाथ जी ने परस्पर विचार विमर्श किया कि यह कन्या अवश्य ही कोई देवी शक्ति है। यह वास्तव में कौन है, इसका पता लगाना चाहिए। जिस समय कन्या सबको भोजन परोसती हुई भैरवनाथ के पास पहुंची तो भैरवनाथ ने कहा, कन्या, तूने सबको उनकी इच्छा का भोजन दिया है, लेकिन मेरा मन कुछ और चाहता है। कन्या ने बोला, बोलो जोगीनाथ, तुम्हें क्या चाहिए। ऐसी बात सुनकर भैरवनाथ ने देवी से मांस और मदिरा मांगी तो कन्या ने जोगी को आदेश के स्वर में कहा, यह एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है। जो कुछ वैष्णव भंडारे में होता है वही मिलेगा। परंतु भैरवनाथ हठ करने लगे क्योंकि उन्हें तो कन्या की परीक्षा लेनी थी। लेकिन भैरवनाथ के मन की बात तो माता वैष्णो देवी पहले ही जान चुकी थी। जो ही भैरवनाथ ने क्रोध करके कन्या को पकड़ना चाहा, वह कन्या रूपी महाशक्ति अंतर्ध्यान हो गई। भैरव जी ने भी उसी समय उनकी खोज में उनका पीछा करना आरंभ कर दिया। चरण पादुका से काफ़ी दूर चलकर वैष्णवी कन्या के सामने एक गुफा के पास तपस्वी साधु को देखकर उसे अपनी दिव्य झलक दिखलाई और कहा, हे तपस्वी, मैं यहाँ कुछ समय आराम करूँगी। कोई मेरे विषय में पूछे तो कुछ नहीं बताना। यह कहकर माता शक्ति गुफा में चली गई और जिस प्रकार बालक माता के गर्भ में तो महीनों तक रहता है, उसी प्रकार कन्या गुफा में 9 महीनों तक तपस्या में लीन रही। उधर भैरवनाथ कन्या की खोज करता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा था। उसने तपस्वी से पूछा कि क्या तुम किसी कन्या को इधर से जाते हुए देखा है। यह सुनकर तपस्वी ने भैरवनाथ जी से कहा, जिन्हें तुम साधारण नारी समझते हो वह तो महाशक्ति हैं और आदि कुमारी हैं। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ से चले जाओ,
यह बात सुनकर भैरवनाथ क्रोधित हो उठा और बोला कि मैं तो उस कन्या को ढूंढकर ही दम लूँगा। भैरवनाथ ने गुफा में प्रवेश कर दिया। गुफा में बैठी तपस्या में जगत माता यह सब देख रही थीं। माता ने अपनी शक्ति से त्रिशूल द्वारा गुफा के पीछे से दूसरा मार्ग बनाया और बाहर निकल गईं। देवी कन्या आगे बढ़ती रहीं, भैरवनाथ भी उनका पीछा करते रहे। देवी ने भैरव को आदेश दिया कि जोगी तुम अभी वापस चले जाओ, किंतु भैरव ना माना। चाहती तो महामाया सब कुछ कर सकती थी, परंतु भैरव की जिज्ञासा भी सच्ची थी। अंत में देवी त्रिकुटा पर्वत की सुंदर गुफा तक पहुंची। गुफा के द्वार पर उन्होंने वीर हनुमान को पहरेदार बनाकर खड़ा कर दिया और भैरवनाथ को अंदर आने से रोकने के लिए कहा। महाशक्ति कन्या गुफा में प्रवेश कर गईं, तो भैरव जी भी घुसने लगे। तब वीर हनुमान जी के साथ भैरवनाथ का युद्ध हुआ। जब वीर लंगूर परास्त होने लगी, तब फिर स्वयं शक्ति ने देवी चंडी का रूप धारण कर भैरवनाथ का वध कर दिया। उनका धड़ वहीं गुफा के पास और सिर भैरव घाटी में जा गिरा। सिर धड़ से अलग होने पर भैरव की आवाज़ आई कि हे आदि शक्ति कल्याणकारी माँ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरी मृत्यु जगत रचयिता माँ के हाथों हुई है। सो हे मातेश्वरी, मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हारे इस रूप से अपरिचित था। माँ, अगर तूने मुझे क्षमा ना किया तो आने वाला युग मुझे पापी की दृष्टि से देखेगा और लोग मेरे नाम से घृणा करेंगी। तब माता ने ही भैरवनाथ के मुख से बारंबार माँ शब्द सुनकर जगत कल्याणी मातेश्वरी ने उन्हें वरदान दिया कि मेरी पूजा के बाद तुम्हारी पूजा भी होगी और तुम भी मोक्ष के अधिकारी होगी। मेरे श्रद्धालु मेरे दर्शनों के पश्चात तुम्हारे स्थान का दर्शन करने वालों की भी मनोकामना पूर्ण होगी। माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का कल्याण तो किया ही, उधर भक्त श्रीधर जी को कन्या के अचानक चले जाने से अत्यधिक बेचैनी हुई। उन्होंने खाना पीना भी त्याग दिया था, परंतु माता तो अपने भक्तों के दिल को जानती हैं। इसलिए एक रात स्वप्न में वैष्णो माता ने श्रीधर जी को दर्शन दिए और अपने धाम का दर्शन भी कराया। स्वप्न में ही भक्त जी ने माता के साथ संपूर्ण यात्रा की। सुबह श्रीधर जी उठे तो बहुत प्रसन्न थे। स्वप्न में देखे हुए स्थानों से उनका हृदय अब तक पुलकित था। उसी दिन से श्रीधर जी वैष्णो देवी के साक्षात दरबार की खोज करने लगे। एक दिन स्वप्न में देखे अनुसार चलते चलते गुफा का द्वार उन्होंने देख लिया और उसमें प्रवेश करके माता के दरबार के साक्षात दर्शन करे और अपना जीवन सफल बना लिया। श्रीधर जी ने हाथ जोड़कर जगदम्बे की आराधना की। माता ने उन्हें 4 पुत्रों का वरदान भी दिया और कहा कि तुम्हारा वंश मेरी पूजा करता रहेगा, तुम्हें सुख शांति की प्राप्ति होगी। आज तक उनका वंश माता वैष्णो देवी की पूजा करता आ रहा है। बोलिए माता वैष्णो देवी की जय हो। प्रिय माताओं बहनों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी भक्ति की धारा से जुड़े रहें। प्रेम से बोलिए जय माता दी।